हाँ तो बच्चों हम लोग थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं और थर्मोडायनामिक्स में आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ वर्क डन इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। यानी कि तब हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस कर रहे हो किसी सिस्टम पर, तो उस आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान जो वर्क होगा वो वर्क कितना होता है। तो पहला क्वेश्चन ये पैदा होता है कि भाई वर्क क्यों होगा, क्या है ऐसी वजह कि उसमें वर्क होगा। तो आंसर है वर्क तब होता है तब फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट हो। तो भाई फोर्स कहां लगा होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ होगा। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो गया और वो प्रोसेस आइसोथर्मल है, यानी कि आइसोथर्मल की जो हमने कंडीशंस पहले पढ़ी हैं वो सारी की सारी फॉलो होती हैं, तो कंफर्म है हम उसे वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे और उस वर्क डन को कैलकुलेट करके हम बताएंगे कि इस सिस्टम ने इतना वर्क करके दिया या इस सिस्टम से इतना वर्क हुआ। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए एक सिस्टम अज्यूम करते हैं हम लोग। पहले ये मान लीजिए हमारे पास एक आइसोथर्मल यानी कि बेसिकली आइडियाबैटिक मुझे कहना चाहिए थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहना चाहिए। तो ये एक अपने पास थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम में हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस कराना चाहते हैं। अगर हम इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस कराते हैं तो हमने एक रिंग पिस्टन लगाया, एक ऐसा मूवेबल, ये पिस्टन मूव कर सकता है, इसमें गैस भरी हुई है और इस बीकर का, इस बर्तन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है ए और उसकी ये एक लेंथ है, कुछ मतलब ऊंचाई है यहां तक जहां पे उस पर गैस भरी हुई है, एल लेंथ है। अगर हम यहां से बच्चों फोर्स एफ अप्लाई करें, यानी कि हम इसको कंप्रेस कर दें, डाउनवर्ड फोर्स लगाएं, डाउनवर्ड फोर्स लगाने से जैसे ये नीचे डिस्प्लेस होगा, मान लीजिए बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो डीएल थोड़ा सा नीचे आया, यानी कि ये वाला मूव करके यहां आ गया पिस्टन, तो डिस्प्लेसमेंट तो हुआ, कितना हुआ डीएल, और फोर्स भी लगा, कितना लगा एफ, तो वर्क डन होना तय है। लेकिन ये आइसोथर्मल प्रोसेस में, सर आइसोथर्मल प्रोसेस क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस वो होती है जब इसकी दीवारें कंडक्टिंग हो, यानी कि साइड में टेंपरेचर शेयर हो सकता हो, तो हम इसे क्या कहेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे। इसका टेंपरेचर नहीं बढ़ना चाहिए, टेंपरेचर यहां पे क्या होना चाहिए, टेंपरेचर कांस्टेंट होना चाहिए, और तब टेंपरेचर कांस्टेंट होगा और फिर हम फोर्स लगा के इसको दबाएंगे, तो ये कौन सा है, ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस का कंप्रेशन वाला पार्ट है। हो सकता है ऐसा भी हो कि हम लोग इसको यहां से हीट दे दे, तो हम इसको हीट दें तो हीट देने से क्या हो, ये एक्सपेंड हो जाए, ये हो सकता है ऐसे ऊपर चला जाए, यानी कि फोर्स लगे लेकिन फोर्स लग के डिस्प्लेस ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हो जाए डीएल, ऐसा भी पॉसिबल है। और अगर ऊपर की तरफ डिस्प्लेस होता है, ये गैस एक्सपेंड होती है, फोर्स लगाती है, ऊपर चला जाता है, तो भी वर्क डन है। लेकिन वर्क डन वो किस केस का है, एक्सपेंशन का है। तो दोनों केसेस में वर्क डन पॉसिबल है। इन केस ऑफ आइसोथर्मल में चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, और उस एक्सपेंशन कंप्रेशन में कितना वर्क डन होता है ये हमें अब कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब जो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, इसमें हम फोर्स क्या ले रहे हैं, तो फोर्स तो ठीक हमने मान लिया भाई, फोर्स तो एफ ही है, एफ, और डिस्प्लेसमेंट कितना लिया हमने, तो डिस्प्लेसमेंट आप चाहे कंप्रेशन का ले लीजिए चाहे आप एक्सपेंशन का ले लीजिए, डिस्प्लेसमेंट तो डीएल हुआ, तो एफ डॉट डीएल, ये हमारा क्या हुआ, वर्क डन। अब इस डीएल को अगर हम देखना चाहें तो हमें गिवन है कि भाई इसका एरिया क्या है ए और फोर्स कितना है एफ, तो यहां पे प्रेशर लगा होगा, क्योंकि हमें तो किस में बात करनी होती है जनरली, हमें तो थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स के टर्म से बात करनी होती है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेंपरेचर, एनर्जी। तो हमने क्या किया, इस फोर्स को कन्वर्ट कर लिया प्रेशर में, यानी कि प्रेशर इंटू एरिया इंटू डीएल। ये फॉर्मूला मालूम आपको प्रेशर का या फोर्स का, है ना। तो इस कंडीशन से हमने ये कैलकुलेट कर लिया, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। अब बच्चों एरिया इंटू डीएल, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं हमें तो किस में डील करनी है, प्रेशर में, वॉल्यूम में, टेंपरेचर में। अब एरिया इंटू डीएल पे क्या नजर आ रहा है भाई, ये तो एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम। तो यहां से ये आपके पास आ गया प्रेशर इंटू डीवी, डेल्टा वॉल्यूम, क्योंकि एरिया और डीएल को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, वॉल्यूम बन गया वो। तो दैट मींस वर्क डन का जो फॉर्मूला बना, दैट वर्क डन इज इक्वल टू पीडीवी, W इज इक्वल टू पीडीवी, या इसको मैं DW कह लेता हूं, छोटा वर्क डन हुआ हमारे पास ये, दैट DW इज इक्वल टू पीडीवी। बच्चों ये एकदम से दिमाग में आप फिक्स बैठा लीजिए, कभी भी तब थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस हो रहे होंगे तो थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस में जो वर्क डन होगा, दैट वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इंटू डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम चेंज अगर नहीं होता है तो कोई वर्क डन नहीं होगा, इस बात को पक्का दिमाग में बिठाएं। अब हमें करना क्या है, हमें निकालना है आइसोथर्मल के केस में, यानी कि यहाँ पे टेंपरेचर वगैरह में इन्वॉल्व होना चाहिए, या टेंपरेचर इन्वॉल्व नहीं तो यहाँ पे किसी तरीके से हमें ये पता लगाना है कि एक्सपेंशन में कितना होगा, कंप्रेशन में कितना होगा, यानी कि इसको हमें DW को W बनाना है। अब DW को W बनाए तो कैसे बनाए, अगर मान लीजिए इफ वॉल्यूम चेंज्ड फ्रॉम V1
टू V2। वॉल्यूम का बदलाव पहले V1 था और फिर कितना हो गया V2। वॉल्यूम का बदलाव कहां से कहां तक कर लिया हमने, V1 से V2 कर लिया। अगर बच्चों तो समझ तो तुम्हें आ रहा होगा ना कि वॉल्यूम या तो घटाया होगा या बढ़ाया होगा, कुछ भी करें बट वॉल्यूम चेंज होना चाहिए। तो इसमें V1 से V2 हमने लिया तो इसको इंटीग्रेट कर देना चाहिए हमें सिंपल, क्योंकि अगर हमें इस छोटे वक्डन को बड़ा कराना है तो जोड़ना पड़ेगा, यानी कि उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन भी कहां से कहां तक होगा, और V1 से लेके V2 तक होगा। और यहां पर क्या लिखूंगा मैं, P इंटू dV, क्योंकि वक्डन के लिए हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ रहा है। अब यहां से सोच के देखो कि भाई ये dw तो ठीक है, ये तो यहां से तो क्या बन गया, वक्डन w हो गया, dw का इंटीग्रेशन तो हो गया, लेकिन dv और p में रिलेशन नहीं है, क्योंकि p एक नालायक फंक्शन है। नालायक फंक्शन से मेरा मतलब ये बच्चों कि p इंटीग्रेशन के लायक नहीं है, हमें इसको इंटीग्रेशन के लायक बनाना पड़ेगा। कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जिस p के फॉर्मूले में v आता हो। तो ये एकदम से याद रखने वाली चीज है। कहां लिखूं मैं इसे, कहां लिखूं, मैं यहां लिख देता हूं। क्या याद रखने वाली चीज है बच्चों, कि pv इज इक्वल टू nRT, और n को अगर हम लोग 1 कर दें तो pv इज इक्वल टू RT, और p का फॉर्मूला यहां से क्या बन गया, p इज इक्वल टू RT बाय v। तो मैं p को यहां पे क्या लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन v1 से v2, और p को लिख दिया हमने RT बाय v इंटू dv। अब सिंपल ये कैलकुलेशन है, आपको बस कैलकुलेशन कर लेनी है तो आंसर आ जाएगा। चलिए मैं कर देता हूं इस कैलकुलेशन को। अब यहां पर क्या हो बच्चों, RT तो बाहर आ गया। RT बाहर क्यों आ गया, आप ऐसा सोचेंगे, RT बाहर इसलिए आ गया क्योंकि कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है भाई, क्योंकि R तो गैस कांस्टेंट है, हाँ, और T क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो मैंने RT को बाहर ले लिया, और यहां पर इसको इंटीग्रेशन कहां से कहां तक चलता रहा, इसका V1 से V2 तक चला, और यहां पे ये रहा 1/v एक्चुअली बचा। अब यहां पर 1/v dv, और 1/v का इंटीग्रेशन क्या है, लॉगरिथम, यानी कि यहां से हमने क्या कर लिया, दैट इज RT, इसको इंटीग्रेट किया तो आया log e v, और V1 से V2। अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर देते हैं इसका, बस अब तो आंसर की तरफ है आप। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये RT, और यहां से क्या बच गया बच्चों, log ऑफ अपर लिमिट माइनस log e एंड लोअर लिमिट। log a माइनस b का फॉर्मूला होता है log a बाय b। तो यानी कि मैं इसको कन्वर्ट कर दे रहा हूं। आई थिंक विजिबिलिटी आपको नीचे तक होगी क्या, हाँ ठीक है, मैं इसको चेंज कर दे रहा हूं और यहां पे लिख दे रहा हूं दैट इज इक्वल टू RT log ऑफ e v2 बाय v1, दैट इज इक्वल टू w। ये आपका वक्डन का फॉर्मूला बना। ठीक है, मैं यहां इसको लिख रहा हूं। अब जरा ध्यान से सुनना, यहां लिखता हूं मैं इसको। ये तो W इज इक्वल टू हो गया बच्चों RT log e v2 बाय v1, लेकिन हमें टेबल log 10 में दी हुई होती है, तो अगर इसको हम कन्वर्ट करना चाहे तो कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कन्वर्ट करके क्या लिख दूंगा मैं इसको, मैं log e को log 10 में कन्वर्ट कर दूंगा, 2.303 RT log बेस 10 v2 बाय v1, यानी कि ये आपके पास वक्डन का फॉर्मूला बना इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। इसी को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं बच्चों, ये जो v2 और v1 है, आइसोथर्मल के केस में क्या रिलेशन होता है, आइसोथर्मल केस में रिलेशन होता है बच्चों pv इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये इक्वेशन होती है उसकी। तो जो p है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, यानी p और v में इनवर्स का रिलेशन है। और अगर इनमें इनवर्स का रिलेशन है तो पक्का है हम वॉल्यूम को किस में चेंज कर सकते हैं, प्रेशर में चेंज कर सकते हैं। और अगर हम प्रेशर में चेंज कर सकते हैं तो बच्चों अब मैं यहां पर लिख दे रहा हूं इस फॉर्मूले को। ये फॉर्मूला भी आपका वैलिड है, W इज इक्वल टू 2.303 RT log P1 बाय P2। अब यहां पर P1 बाय P2 हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के कैसे हैं, इनवर्स रिलेशन में है। तो ये आपका हो गया वर्क डन इन केस ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, और ये ऊपर वाला हो गया वर्क डन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो ये हमने निकाला बच्चों वर्क डन इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस या ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस
एक्सपेंशन के केस में वॉल्यूम उसका बढ़ गया होगा, सेम कंप्रेशन भी है, वॉल्यूम उसका कम हो गया होगा, लेकिन प्रोसेस कैसा होना चाहिए, आइसोथर्मल होना चाहिए। तो हमने आइसोथर्मल प्रोसेस, मैंने जब वीडियो रिकॉर्ड की थी इससे पहले, तो वहां पे मैंने बताया था कि हम लोग वर्क डन सेपरेटली पढ़ेंगे, उसका वर्क डन हम अलग से पढ़ेंगे। तो हमने आज क्या सीखा बच्चों, वर्क डन सीखा है इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। अब इसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं वर्क डन इन केस ऑफ आइडियाबैटिक प्रोसेस, कि अगर आइडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा हो तो कितना वर्क डन होगा। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।